आज के दिन हर साल देश में मनाया जाता है शिक्षक दिवस। पहली बार शिक्षक दिवस पर टीचर और बच्चे दोनों ही स्कूल से दूर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का 133वां जन्मदिन और शिक्षक के प्रति सम्मान का दिन है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब शिक्षक दिवस के मौके पर बच्चे और शिक्षक दोनों ही स्कूल से दूर हैं। पढ़ाई से लेकर प्रमाण तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर। बारामूला के एदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। मुठभेड़ के दौरान आर्मी ऑफिसर समेत 3 सुरक्षाकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर में बारामूला के एदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया है। इस दौरान एक आर्मी ऑफिसर समेत 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद शुक्रवार तड़के सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तभी आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इलाके से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। सेना और पुलिस मिलकर ये ऑपरेशन चलाए हैं। चीनी एक्ट के बाद वीज़ा पर सख्ती। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अब चीनी वीज़ा एप्लीकेशन की सख्ती से जांच होगी, चाहे वो एनजीओ से जुड़े हो या किसी बिजनेसमैन के हो। CAIFU की निगरानी का फैसला ऐसे समय पर हुआ जब दोनों देश पिछले 50 साल के सबसे गहरे सीमा विवाद में घिरे हैं। ITBP चीफ ने चीनी घुसपैठ को नाकाम करने वाले ऑपरेशन को शामिल ITBP जवानों को सम्मानित भी किया है। भारत ने एक चीनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के वीज़ा आवेदनों की सख्ती से जांच करने का आदेश जारी किया है। यह ऑर्गेनाइजेशन चीन की रूलिंग कम्युनिटी पार्टी के सीनियर अधिकारी की अध्यक्षता में चलाया जाता है। मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए चिंता का विषय बताया गया है। चाइनीज एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की निगरानी का फैसला ऐसे समय पर किया गया है जब दोनों देश पिछले 50 साल में सबसे गहरे सीमा विवाद में घिरे हुए हैं। नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। कार, बाइक समेत सभी कैटेगरी के व्हीकल्स होंगे सस्ते। सरकार ने कहा जल्द होगी घोषणा। सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर GST रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। इस समय गाड़ियों पर 28% GST लगता है। अगर आप कार, मोटरसाइकिल और स्कूटर समेत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर GST रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर GST रेट में 10% कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है। सरकार इसकी घोषणा जल्द ही करने वाली है। मुंबई को POK कहने पर विवाद। गृह मंत्री देशमुख ने कहा कंगना को मुंबई लौटने का हक नहीं। राउत बोले मेंटल कैसे हैं वो। एक्ट्रेस बोली मुंबई आ रही हूँ, किसी के बाप में दम है तो रोक लो। कंगना रनौत ने बॉलीवुड ड्रग्स गैंग पर सवाल उठाया था जिन पर सामना अखबार में उन पर निशाना साधा गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा जिन्होंने मुंबई के POK से तुलना की उन्हें POK के बारे में मालूम नहीं है। एक्ट्रेस कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना POK से करने का विवाद शुक्रवार को बढ़ गया। कंगना के बयान पर राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कंगना अगर मुंबई की तुलना हमारे दुश्मन द्वारा अधिग्रहित POK से करती है तो उन्हें मुंबई लौटने का कोई हक नहीं है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि हम धमकी देने वाले लोग नहीं, एक्शन लेने वाले लोग हैं। जिन्होंने मुंबई की POK से तुलना की उन्हें POK के बारे में मालूम नहीं है। मुंबई पुलिस ने मुंबई हमला झेला, 92 के दंगे में लोगों को बचाया। कोविड में मुंबई पुलिस के सिपाही शहीद हुए। मुंबई और महाराष्ट्र का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। JEE नीट 2020 पर कोर्ट का फैसला। नीट UG की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। 6 राज्य की रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर की थी। JEE मेन परीक्षा 1 सितंबर से शुरू हो गई है। नीट UG का एग्जाम 13 सितंबर को होना है। JEE नीट रद्द करने के लिए दायर की गई 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। अब नीट UG परीक्षा 13 सितंबर से होगी। JEE मेन 1 सितंबर से शुरू हो चुकी है।
पबजी की जगह अक्षय का फौजी। पबजी पर बैन के 2 दिन बाद अक्षय कुमार ने फौजी गेम लाने का ऐलान किया। रेवेन्यू का 20% फौजी के ट्रस्ट को जाएगा। सरकार ने 2 सितंबर को 118 चीनी ऐप्स को बैन किया था। इनसे देश की सुरक्षा को खतरा बताया गया था। अक्षय ने कहा, फौजी गेम आत्मनिर्भर भारत मूवमेंट का हिस्सा, ये प्लेयर्स के जवानों को शहादत बताएगा। चीन में बने पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी पर बैन के 2 दिन बाद ही अक्षय कुमार ने फौजी यानी फौजी गेम लॉन्च करने का ऐलान किया है। यह गेम खेलने वालों को देश के जवानों के बलिदान के बारे में भी जानकारी देगा। यह अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। केंद्र ने 2 सितंबर को पबजी समेत 118 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था। सरकार ने कहा था कि इनसे भारत की सुरक्षा को खतरा है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पहला T20। ऑस्ट्रेलिया ने 174 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेला। इंग्लैंड से 2 रन से हारा। 7 साल बाद साउथहैम्पटन में मेजबान टीम ने दी शिकस्त। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 विकेट खोकर 160 रन बना सकी। एरॉन फिंच ने 46 रन बनाए। वे कोहली के बाद सबसे कम पारियों में 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्क वुड को 1 सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस के बीच शुक्रवार को 174 दिन बाद इंटरनेशनल मैच खेला, लेकिन उसे हार मिली। इंग्लैंड ने साउथहैम्पटन में 3 T20 की सीरीज के पहले मैच में उसे 2 रन से शिकस्त दी। इंग्लैंड ने 7 साल बाद इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराया। इससे पहले 2013 में ऑस्ट्रेलिया 39 रन से जीता था। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी T20 जीता है। दोनों के बीच 2018 में हुआ पिछला मैच भी इंग्लैंड जीता था। सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को साउथहैम्पटन में ही खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग का दूसरा खिलाड़ी IPL से हटा। धोनी की टीम के हरभजन सिंह भी टूर्नामेंट से हटे। कहा, मुश्किल वक्त में परिवार के साथ रहना चाहता हूं। फैसले को समझने के लिए टीम मैनेजमेंट का कर्जदार रहूंगा। हरभजन सिंह ने कहा कि मुझे यकीन है इस सीज़न में भी CSK का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। उन्होंने IPL के 160 मैच में 150 विकेट लेने के साथ ही 829 रन भी बनाए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले चेन्नई सुपर किंग की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुरेश रैना के बाद अब ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी टूर्नामेंट से हट गए हैं। हरभजन ने भी IPL से हटने का कारण निजी बताया है। सुरेश रैना देश लौट चुके हैं। हरभजन सिंह टीम के साथ UAE नहीं गए थे। हरभजन सिंह ने न्यूज़ एजेंसी से कहा कि फ़िलहाल मैं परिवार के साथ जलंधर में हूं। मैंने CSK टीम मैनेजमेंट को अपने फैसले की जानकारी दे दी है। मैंने इस मुश्किल वक्त में निजी कारणों से ब्रेक लेने का फैसला किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हर व्यक्ति मेरे इस फैसले का सम्मान करेगा। भारत चीन के रक्षा मंत्री रूस में मिले। राजनाथ और जनरल फंघे के बीच 2 घंटे 20 मिनट बैठक चली। सीमा पर तनाव खत्म करने पर बात हुई। 4 महीने में रक्षा मंत्रियों की यह पहली मुलाकात। राजनाथ सिंह SCO की रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर के काम को सराहा। रूस ने पाकिस्तान को किसी भी तरह के हथियार की सप्लाई नहीं करने की अपनी पॉलिसी दोहराई। SCO समिति में शामिल होने रूस दौर पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन के रक्षा मंत्री वाई फंघे से मुलाकात की। चीन की ओर से रक्षा मंत्रियों की मुलाकात की पहल की गई थी। लद्दाख में भारत चीन के बीच करीब 4 महीने से जारी तनाव के बीच दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की यह पहली मुलाकात है। दोनों देश के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 2 घंटे 20 मिनट तक बैठक चली। सिंह और वे दोनों संघोई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को में हैं। हालांकि मई की शुरुआत में ही विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तनाव खत्म करने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बातचीत की थी। इससे पहले राजनाथ ने मॉस्को SCO CSTO CIS मेंबर्स की ज्वाइंट मीटिंग को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजन में सुरक्षा और स्थिरता के लिए भरोसे का माहौल, गैर आक्रामकता, इंटरनेशनल नियमों का सम्मान और मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान बेहद जरूरी है। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आज मैं फिर से दोहराता हूं कि भारत ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमें आतंकवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे खतरों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता की ज़रूरत है।
उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री के विचार को दूसरे तरह से कहूँ तो हमारा मकसद सुरक्षा और सभी का विकास है।